दोस्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं हनुमान धारा और सीता रसोई के। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी में भक्तराज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। चित्रकूट का विकास सम्राट हर्षवर्धन के ज़माने में हुआ। यूँ तो भारत में हनुमान जी के एक से एक बढ़कर भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ निराली है। आज भी यहाँ हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आँखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का छोटा सा मंदिर भी है यहाँ। इसी धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है तथा मनोकामना भी पूर्ण होती है। ऐसी कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहाँ आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1000 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जलधारा की एक धारा प्रकट हुई, जिसके पड़ते ही हनुमान जी महाराज के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जलधारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा कहते हैं। हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी यह है कि लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज इस जगह पर आए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की, जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यह जगह पर्वतमाला पर विंध्य की शुरुआत में राम घाट से 4 किलोमीटर दूर है।
हनुमान धारा पर आपको हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर सीता जी की रसोई है, जहां पर सीता जी ने ऋषियों के लिए खाना बनाया था। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं। हनुमान धारा मंदिर की जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ पर आपको बंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। सीढ़ियों के एक तरफ आपको हनुमान जी की मूर्ति और दूसरी तरफ गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की भव्य मूर्तियाँ देखने को मिलती है। यहाँ से आपको नीचे का मनोरम नज़ारा देखने को मिलता है। आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हनुमान जी का मुख्य मंदिर देखने को मिलेगा, जिसके नीचे ही आपको जलधारा दिख जाएगी। आप इस जल को पी सकते हैं। यह जलधारा गर्मियों के समय में भी बहती है। हनुमान जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हनुमान जी की गदा देखने के लिए भी मिल जाएगी। यहाँ पर सीता जी का मंदिर भी है। सीता रसोई में आपको सीता जी के बर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सीता जी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। यहाँ बेलन और चौकी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर और भी मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ आप दूर दूर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। सीता रसोई तक आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। हनुमान धारा में रोपियों की भी सुविधा है। अगर आपको किसी को सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी होती है तो वह रोपियों के द्वारा भी हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन के लिए जा सकता है। और यहाँ पहुँचने का मैं तरीका आपको बता दूँ। चित्रकूट के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट प्रयागराज है। यहाँ से आप बस द्वारा चित्रकूट पहुँच सकते हैं। और अगर आप रेल मार्ग से आना चाहें तो चित्रकूट पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर करबी है। यहाँ से आप बस या कार द्वारा चित्रकूट पहुँच सकते हैं। और अगर सड़क मार्ग से आप आना चाहें तो चित्रकूट आने के लिए इलाहाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, फैजाबाद, लखनऊ, मैहर आदि प्रमुख स्थानों से शहरों से नियमित बस सेवा उपलब्ध है। और बस इतना ही कहूँगा, आप संपूर्ण हनुमान धारा के दर्शन करिए और इस दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए मैं दोनों मंदिरों के अंदर मोबाइल और कैमरा नहीं ले जा पाया। पुजारियों ने रोक दिया, नहीं तो मंदिर के अंदर के भी दर्शन करवाता आपको, इसलिए बाहर से करवा रहे हैं। ये मंदिर का धारे का जल लेने के लिए बाटल रख लो जल के लिए। ये मंदिर का धारे का जल लेने के लिए बाटल ले लो जल के लिए। मंदिर का धारे का जल लेता है मां धारे का चढ़ाने के लिए भैया चूड़ी ले लो 10 रुपए का ऊपर
दीजिए, हो गया 40 दीजिए। आओ बेटू आगे माला फूल तो लोग आगे पीछे माला फूल कहाँ है? आके ले कोई ना चुरा लीजिए चुरा लीजिए जानते भैया रबड़ी मिलेगी चाय मिलेगी तो सकलों में आती है अरे आमच्या मोबाईल हाय पाहिजे नाही हाय पाहिजे असलं तर चलो वो नहीं आएंगे। जहाँ जुकाम न हो तो हम जुकाम भैया रबड़ी खाइए दूध मलाई रबड़ी 15 का 50 ग्राम
हाँ चल गया है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ स्वरूप सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम लोग नहीं रोकेंगे, हम लोग को नहीं रोकना। हमें यहाँ का देर खा लो भैया सैलरी का भी 5 चना ले तो भैया बंद कर